2025 का एडवांस डिजिटल बोर्ड चलाना सीखें। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप जो बैकग्राउंड चाहते हैं वो आप बैकग्राउंड ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया है। यूजुअली जो नॉर्मल डिजिटल बोर्ड्स होते हैं उसमें बहुत फिक्स बैकग्राउंड्स होते हैं, राइट। बट इसमें आप बैकग्राउंड अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको पिंक चाहिए, आपको ऑरेंज चाहिए, वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, और आप देख सकते हैं कि बड़ा प्रीमियम लुक आ रहा है बिकॉज ये बेंचमार्क का सबसे प्रीमियम मॉडल है, बेंचमार्क सिग्मा AI A7 Pro। ऊपर देख रहे कैमरा है। मैं बताऊंगा ये कैमरा कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासरूम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीकर है, और यहाँ पे NFC कार्ड है, यानी कि ये लॉक हो जाता है। लॉक कर दिया आपने तो अब आपका जो डिजिटल बोर्ड है, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है, कोई बच्चा यूं ही नहीं स्टार्ट कर सकता, या जिसको परमिशन आपने नहीं दिया है। कभी कभी क्या होता है कि जब डिजिटल बोर्ड नॉर्मल होता है तो कोई भी उसको स्टार्ट कर देता है या आपके फंक्शन में इन हो जाता है, और इसमें ऐसा नहीं है। लॉक कर दिया आपने कार्ड से, आपका डिजिटल बोर्ड लॉक हो गया, यानी कि आज के ज़माने का डिजिटल बोर्ड है ये। तो इसमें आप कोई भी बैकग्राउंड आप देखिए, मान लीजिए ये बैकग्राउंड मुझे पसंद है। अब ये बैकग्राउंड का खेल क्या होता है पहले मैं बता दूं आपको। सम टाइम आप कोई इमेज क्रॉप करते हैं, कहाँ से? गूगल से, PDF से। तो उसका बैकग्राउंड मान लीजिए ब्लैक है, किसी का येलो है, किसी का पिंक है, किसी का वाइट है। तो जब आपका स्टैंडर्ड बैकग्राउंड होता है तो वो इमेज जो है वो दिखता रहता है। जैसे कि मैं आपको अभी कोई एक बैकग्राउंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ब्राउज़र में। एक इसमें अच्छी फीचर और भी है कि यानी सब कुछ आपके कैनवास पे मिलता है। यानी कि मैं ब्राउज़र पे गया, गूगल आपके इसी राइटिंग वाले सरफेस पे ओपन हो गया, ना कि गूगल पे लेके गया। तो जब एक ही कैनवास पे आपको सब कुछ मिल जाता है तो आपकी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं, राइट। अब जैसे इसमें मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं इमेज ले सकता हूँ, टेक्स्ट ले सकता हूँ, कुछ भी, राइट। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, फ्लावर्स नेम हमने कर दिया। अब यहाँ पे मान लो आपको इसी के बारे में बताना है, राइट, या कोई इमेज लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड के बारे में हमने बताया। ये वीडियो आप बहुत अच्छे से देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और हो सकता है इसके बाद पढ़ाने का जो आपका तरीका है वो चेंज हो जाएगा ऑन डिजिटल बोर्ड। सम टाइम क्या होता है, हम जो डिजिटल बोर्ड खरीदते हैं, राइट, उस डिजिटल बोर्ड पे केवल लिख रहे होते हैं, हम उसको विजुअल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, हम उसको ऑडियो विजुअल में कन्वर्ट नहीं करते हैं। देखिए स्मार्ट है, अगर आप इसको स्मार्ट तरीके से यूज़ ही नहीं करेंगे तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है बताइए। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि डिजिटल बोर्ड का प्रॉपर यूज़ कैसे कर सकते हैं, प्लस ये प्रीमियम एडवांस जो मॉडल है ये कैसे आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, राइट। यहाँ से मैं आता हूँ, ठीक है। और अच्छा देखिए, क्रॉप का भी ऑप्शन यहीं पे है, ये देखिए, क्लिक करेंगे आपको और यहाँ पे आपको एक क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। आप पूछ रहा है आपको क्रॉप किस टाइप से करना है। अब जितना क्रॉप करना है, मान लो मुझे पढ़ाना है, फ्लावर्स के नेम के बारे में बताना है बच्चों को। ऐसे आप मैथ्स के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, आर्ट्स के टीचर हैं, आप ट्रेडिंग पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, सेम ऐसे कहीं से भी PDF से या आप लेके क्रॉपिंग कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब देखिए ये इमेज आ गया। अब अगर आप समझिए जो बैकग्राउंड इस इमेज का है, अगर इस इमेज के बैकग्राउंड के कंपेयर में आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है तो ये क्या दिखेगा जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे? तो यार कोई ये कटिंग है, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड आपका ऐसा हो बच्चों को ये लगे कि आप पूरा एक इमेज यूज कर रहे हैं। और अच्छी बात देखा मैंने क्रॉप किया कितने स्मूथनेस के साथ। अच्छा, बहुत सारे टीचर एजुकेटर बोलते हैं कि सर जब मैं सिग्मा AI A7 पे पढ़ाता हूँ या मैं वीडियो बनाता हूँ तो फील आता है एप्पल की तरह, आईफोन की तरह, यानी कि बिकॉज इसमें जो प्रोसेसर लगा है वो अभी तक के डिजिटल बोर्ड के इंडस्ट्री का
हाई कॉन्फ़िगरेशन का चिपसेट यूज़ हुआ है, ठीक है, ऑक्टा कोर है, ऑक्टा कोर यूज़ हुआ है, और जिससे कि स्पीड आप देखिए रियल टाइम में, इवन इसको मैं कितना भी छोटा कर रहा हूँ और फिर बड़ा, और अच्छी बात ये है जब आपने क्रॉप किया वहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि इमेज और ये टेक्स्ट जो था बहुत फट गया, ब्लर हो गया, यूजुअली डिजिटल बोर्ड में हो जाता जो सस्ते वाले होते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे ये बैकग्राउंड इसी कंपेयर में बनाना है तो हल्का सा, ठीक है, तब पर भी बहुत हद तक ये आ गया, बट फिर से मैं ट्राई करता हूं कि इसको एग्जैक्ट इसी के तरीके से हम लोग, ये देखिए, और आप इसको ना अपने हिसाब से बहुत डार्क कर सकते हैं, बहुत लाइट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जब आप इसको एग्जैक्ट देखेंगे तो ये, अब ये पूरा, अब जब आप इसको यहाँ पे जब पढ़ाएंगे, इसका कोई और आइडिया है, और किसी से होता है ये सेम इमेज जो, ठीक है, ऐसे ना। तो अब आप देखिए कि आपका बैकग्राउंड कोई फिक्स नहीं है। नॉर्मल डिजिटल बोर्ड में क्या होता है, आपको ऐसे बैकग्राउंड फिक्स होते हैं और आपको वही फिक्स बैकग्राउंड यूज करना होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप बैकग्राउंड अपने हिसाब से, चलो एक बार ट्राई और कर लेते हैं, ठीक है, हल्का से लाइट है आई थिंक ना, ए ए ठीक है। तो आप ऐसे बैकग्राउंड लेके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बैकग्राउंड चैप्टर फिनिश हो गया। अब ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड है एआई डिजिटल बोर्ड। एआई डिजिटल बोर्ड क्या करता है, सबसे पहले आईएएस के नेविगेटर से ही समझ लेते हैं, उसके बाद हम और ऑप्शन के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। ये क्या कह रहा है, एआई ऑन वाइट बोर्ड, यानी वाइट बोर्ड पे पढ़ा के जितने भी एआई के ऑप्शन होते हैं आप यूज कर सकते हैं। जनरेट क्विज, आप क्विज जनरेट कर सकते हैं। जनरेट लेसन प्लान आप जनरेट कर सकते हैं। एआई ऑन पीडीएफ, कोई पीडीएफ है तो उस पर भी आप एआई का यूज करके क्विज जनरेट कर सकते हैं, लेसन प्लान जनरेट कर सकते हैं। सर्च इमेज, सर्च वीडियो। अब आइए इसके हिसाब से हम लोग ये चेक करते हैं कि जो इमेज लिया है, क्या इस इमेज से भी कोई कंटेंट हम निकाल सकते हैं। चलो चेक करते हैं। राइट, इसको पहले यहाँ पे क्लिक करके नेविगेटर को इधर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्कल टू सर्च का, ठीक है। सर्कल टू सर्च में मैं तुलसी के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, जैसे ही तुलसी भी हमने सर्कल किया, सिग्मा एआई अपने काम पे लग गया कि भैया हम आपको तुलसी के बारे में जो, अच्छा, इसका जो एआई है 7 असिस्टेंट पीछे लगे हुए हैं, यानी सर्वर का कॉस्ट अच्छा खासा जाता है जो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। ये कोई नॉर्मल चैट जीपीटी नहीं है। ये देखिए, ये लिख के आ गया, इंसर्ट कर लेते हैं। अब आप ये कहेंगे सर इमेज तो है हिंदी में, आपका ये दे रहा है इंग्लिश में। कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड इंग्लिश में होता है, क्योंकि इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। ट्रांसलेट में आएंगे, ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे है, इसको हिंदी कर लेते हैं भैया, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है हिंदी में कंटेंट है तो हमें हिंदी में बनाना है। क्लिक कर लेते हैं जी, लो जी ट्रांसलेट। यानी अब आप समझिए, टच पॉइंट देखिए, आपने गूगल से कोई रैंडम पिक्चर क्लिक किया, पिक्चर क्लिक करने के बाद अपने इंटरैक्टिव के कैनवास पे लेके आए, बैकग्राउंड जो था उसके हिसाब से आपने बैकग्राउंड सेट किया, और जो आपको चाहिए था इंसर्ट एंड रिप्लेस। ये लो जी। अब आपको ये लगता है कि यार इसका कलर चेंज हो जाए, कोई बात नहीं जी, आप अगेन इस पे आ जाओ, ठीक है, एडिट पे आ जाइए आप, ठीक है, हो गया कलर चेंज। यानी आप सब कुछ कर सकते हैं, इवन एक एक पैराग्राफ का आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं तुलसी के बारे में क्या लिखा हुआ है। तुलसी एक सुगंधित जड़ी बूटी है जो पुदीने
परिवार से संबंधित, यानी पुदीना के परिवार से संबंधित है। ये विश्व भर में विभिन्न खाने के व्यंजनों में सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। राइट? तो आप देखिए कितना आसान हो गया यार पढ़ाना। ठीक है, कि आप इमेज पे गए, फिर जाता हूं, आप सर्च करते हो, आपको हैंड टू हैंड कंटेंट मिल जाता है। अब क्या इस कंटेंट से हम क्वेश्चन आंसर भी जनरेट कर सकते हैं? यस। आप आइए यहाँ पे, जनरेट क्विज कर दीजिए। यानी आप गूगल पे कोई इमेज सर्च करते हैं, राइट, आप बैकग्राउंड को उसके हिसाब से करते हैं, इमेज पे एआई आप यूज करते हैं, और आप ये देखिए आपका ये क्वेश्चन आंसर आ गया। अब पूछ लो बच्चे से, रियल टाइम में यूट्यूब पे हो, ऑफलाइन क्लासरूम में हो, सब कुछ आप डिस्कस कर लो, कोई बात नहीं। तो जब आप चीज़ों को समझेंगे, और अभी मैंने आपको इस एआई जो पावर है एआई का, उसका केवल हमने डेसिमल पार्ट दिखाया है आपको, बहुत छोटा सा पार्ट आपको दिखाया है हमने। ठीक है, बाकी क्या है इसमें कि आप इंसर्ट पे आते हैं यहाँ पे, तो आपको बहुत सारे 2D 3D टूल मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसका हम डिस्कस बहुत नहीं करते, बिकॉज ये बहुत सारे उसमें आ गए हैं डिजिटल बोर्ड में। क्या एडवांस है उसकी बात करते हैं। इसमें मैथ्स, जैसे आप कोई फॉर्मूला लिखते हो मैथ्स में, तो अच्छा, कुछ टीचर बोलते हैं कि क्या टीचर को रिप्लेस कर रहा है ये। कभी भी किसी टीचर को कोई भी टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती, आप अच्छे से समझ लें। ये केवल आपके लिए जॉइंट हैंड्स हैं, आपके लिए विंग है, कि आपको एक रेफरेंस देते हैं सो दैट आप कंटेंट बहुत फास्ट डिलीवर कर पाए। तो चलो जी, मुझे जो आता है मैं वही लिख देता हूँ, x प्लस वाई, आगे क्या लिखूँ, एक्स क्यूब वाई क्यूब लिख दूँ। इसको एक्सप्लेन विथ ए सिग्मा एआई बोलता हूँ। यानी कोई भी मैथ्स का फॉर्मूला आप लिखो, एक सिग्मा को बोल दो कि भैया आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, तो लो जी, ड्रॉप ऑन वाइट बोर्ड, सिग्मा उसको सॉल्व करके आपको दे दिया। तो अच्छी बात है ये। उसके बाद आते हैं, ये मैथ्स के सारे टूल हैं आपके पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको केमिस्ट्री, मैथ, सर्कल, ये सब कुछ मिल जाता है। एक अच्छी बात मुझे ये लगा इसमें कि आपको ना बुक सर्च में जब जाएंगे तो एनसीईआरटी, महाराष्ट्र स्टेट, कर्नाटका स्टेट, आसाम, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा, यूपी, बिहार, सारे बोर्ड का आपको पीडीएफ मिल जाता है। कितना आसान है। ना कोई आपने पेन ड्राइव लगाया, ना कोई आपने क्लाउड स्टोरेज खरीदा। ठीक है, और सब इतने सारे पीडीएफ क्लास वाइज, यानी कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके एक सिंगल क्लिक पे अवेलेबल है। जान लेंगे बच्चे की, सोचिए आप, क्लिक किया वहां पे शुरू। अब आपने इस नेविगेटर में एक चीज देखी थी, एआई ऑन पीडीएफ। तो कोई भी पीडीएफ आप लीजिए, किसी भी क्लास का हो, आप लेखक हो, आप कविता का पीडीएफ लीजिए, आप ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग का पीडीएफ लीजिए, एनसीईआरटी लीजिए, कुछ भी लीजिए, सब चीजों का जुगाड़ पास में है। एआई ऑन पीडीएफ क्या है, लो जी, पीडीएफ ओपन हो गया। अब मैं फिर से एआई ऑन पीडीएफ पे आता हूं, सर्कल टू सर्च। अब मान लो मुझे इसके बारे में कुछ पता करना है। ठीक है, ठीक है, सर्कल करता हूं, सिग्मा अपने सर्च पे लग जाता है। इंग्लिश में आएगा, आप हिंदी में कर सकते हो। यानी कोई भी पीडीएफ है आपका, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जो भी हो, ट्रेडिंग का हो, यूट्यूब का हो, एकेडमिक का हो, कॉम्पिटिटिव का है, आप डालिए और जो चीज़ें चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम साइड में कर देते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, तो काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, एआई ऑन पीडीएफ हो गया, कंटेंट हो गया। इसमें एक अच्छी बात और है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का है। मान लीजिए आप इसमें माइक इनबिल्ट है और अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो आप यहाँ पे सी टाइप वाला माइक लगा दीजिए। राइट, अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। मान लो आपके पास कैमरा नहीं है, स्टार्ट करें भैया, लो जी स्टार्ट कर दिया हमने। अब मान लो आपके पास कैमरा नहीं है, आप यहाँ पे पढ़ा रहे हो, तो अब कैमरा अगर आपने नहीं खरीदा है तो कम से कम आप जो लिख रहे हो, जो बोल रहे हो, वो तो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए।
तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्ड हो जाएगा, वीडियो आप बच्चों को दे सकते हैं जैसे पेन टैब पे लिखते हैं। तो यानी कि आपको इसके लिए कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर आपको नहीं लगाना पड़ा। ये देखिए ये सेव हो रहा है, इसको हम सेव कर लेंगे। आपको एक्सटर्नल हार्डवेयर नहीं लगाना पड़ा, वो अच्छे से वीडियो बन गया और आप बच्चों को दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड नोट्स का है। ओल्ड नोट्स में क्या है, आइए देखते हैं क्या बात है। इसमें ना ये स्क्रिप्ट के लिए है, अभी ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी डेवलप हो रहा है। अच्छा, सिग्मा AI A7 के साथ अच्छी बात क्या है पता है आपको? आप को लिए अगर 2 साल भी हो गया, उस टाइम पे भी जो एडवांसमेंट होगा AI में, उस सब आपको फ्री में मिलता रहेगा। यानी कि ये प्रॉपर अपडेट होता रहेगा। टीचर से हम फीडबैक भी लेते हैं, सॉफ्टवेयर टीम को भेजते हैं, फिर वहां से जो चीजें आती हैं, ठीक है, वो इसमें अपडेट हो जाता है। यानी कि आप एक ऐसा पैनल ले रहे हैं जिसका सॉफ्टवेयर सर्वर से कनेक्ट है, जो अपडेट करता रहता है चीजों को, और आपके फीडबैक को भी लेके हम उसमें अल्टरनेशन करते रहते हैं। ये क्यों बना है? जैसे मान लो आप पढ़ा रहे हैं, तो जो भी बोल रहे हैं वो टेक्स्ट में यहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग यानी MOM बनाना शुरू कर देगा। अब आप उसका समरी ले सकते हैं, अब आप Q&A ले सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में यूज करते हैं, आपका ऑफलाइन क्लासरूम है वहां यूज करते हैं, यानी जो बोल रहे हैं वो भी कंटेंट बन गया आपका ऑटोमेटिक। यानी ये पूरा आलसियों वाला गेम हो गया है। ठीक है, आते हैं जी। अच्छा, इसमें क्लाउड सर्च का भी ऑप्शन है। आप मान लीजिए कोई ऐसा PDF है या कोई इमेज है जो आपके पास नहीं है, अब यहाँ पे आके भी उसको इमेज, उसका वीडियो, उसका टेक्स्ट यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वो भी ऑप्शन है इसमें। करिकुलम में आप देखिए CBSE लर्न टू कोड का है। ये कब आ गया? अच्छा, सोचो इसमें लर्न टू कोड भी है। ठीक है, अब इसको बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो रही, मुझे नहीं पता था। मैं तो कई दिन बाद डेमो, आज टीम ने बोला कि वीडियो सर बना दो, तो मैंने कहा बना देते हैं। अब बहुत सारे टूल अपडेट हो गए। एनीवेज, ओल्ड नोट्स में, अरे सॉरी, ये तो हो गया आपका। इसमें आते हैं टेक न्यू नोट्स। अच्छा, टेक न्यू नोट्स में वही है जो आप बना रहे थे, ओल्ड में जो आपने पढ़ा लिया है उसके बारे में बताया जा रहा है। भाई साहब बंद हो जाओ आप, धन्यवाद। ठीक है, इसको बैक कर देते हैं। अच्छा, आप स्विचिंग देख रहे हैं, फास्ट 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 क्लिक कर रहा हूँ, बैक क्लिक कर रहा हूँ, यानी कि इवन आप जब राइटिंग आके यहाँ पे देखेंगे आपको लगेगा यार, आंख बंद कर लो आप, लोग यार मक्खन है एकदम, देखो कितना शानदार चल रहा है। आपको ऐसा फील होगा ना कि मैं अपने आईपैड या फ़ोन पे लिख रहा हूँ। बहुत 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 शानदार, एकदम लैग नहीं है। अच्छा, क्यों लैग नहीं है, इसके पीछे एक रीज़न है। IR टेक्नोलॉजी होता है एक ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, ये ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे है, बहुत स्पीड टक 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 लिखते रहोगे मक्खन की तरह। ये अपना, ये देखिए चलता रहेगा। छोटा फॉन्ट लिखो, बड़ा फॉन्ट लिखो, मैटर नहीं करता है। ठीक है, बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे अनुरोध ये करूँगा कि आपको आना चाहिए, आपको यहाँ पे डेमो लेना चाहिए। हम लगभग हमारे आ, पटना, नोएडा, भागलपुर, जौनपुर, लखनऊ, हर जगह हमारे अपने एक्सपीरियंस सेंटर हैं। वहाँ आके आप विज़िट करिए, वहाँ पे आके आप देखिए, आप समझिए। इस टाइप का स्टूडियो बनाना चाहते हैं, स्टूडियो बनाइए। और अभी स्मार्ट इन्फोजन का अपना सर्विस एप्लीकेशन आ गया है, तो अगर आप हमसे कभी भी डिजिटल बोर्ड या स्टूडियो लिए हैं, आप इस एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको आपके बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। आपको कल को सर्विस चाहिए, उसी ऐप से आप सर्विस ले सकते हैं। ट्रेनिंग वीडियो चाहिए, ग्रोथ की वीडियो चाहिए, थंबनेल से लेके PPT से लेके हर चीज़ आपको एक सिंगल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया का पहला ऐसा पैनल जिसमें इनबिल्ट जीमीट है, यूट्यूब है, जूम है, माइक्रोसॉफ्ट है, यूट्यूब है, कि आपने PPT है। ठीक है, और आपने यहाँ पे किया और चीज़ें हो गई। यहाँ पे एप्पल के लिए मिरर के लिए अलग है, एंड्रॉयड विंडोज़ के लिए अलग है, 3D लाइब्रेरी है,
लैब सिमुलेशंस हैं, कई वीडियो में देख चुके हैं। सो ये है भारत का आज का डिजिटल बोर्ड, एडवांस डिजिटल बोर्ड। इसका डेमो लीजिए, तब आपको समझ में आएगा प्रोडक्ट क्या है। ये प्रोडक्ट आप ऑनलाइन मत देखना, फिजिकल देखना। और काफ़ी नकली लोग भी आ गए हैं जो वाइट बॉर्डर ही लेके आए हैं और कहते हैं कि ये सेम डिजिटल बोर्ड है, तो मुझे लगता है उनको भी मौका दीजिए। वहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, सर्विस सपोर्ट टीम हर चीज़ को चेक करिए। जहाँ आपका दिल लगता है, जहाँ आपका मन लगता है, जहाँ आपको भरोसा लगता है, जहाँ आपको लगता है ये कंपनी सर्वाइवल मोड में है, सर्वाइव कर सकता है, मुझे वारंटी दे सकती है, वहाँ से आप लीजिए। ठीक है। सो अगेन, हर वीडियो की तरह पैसा आपका है, रिस्क आपका है, डिसीजन आपका है, बढ़ना आपको है, खर्चा आपको करना है। आइए मिलके बैठिए, चाय पानी पीजिए अच्छे से। फिर धन्यवाद।